ऐसे गद्दारों से, ऐसे नफरत फैलाने वालों से और ऐसे मौत के सौदागरों से तू हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। आमीन। हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान को बरकरार फरमा दे और पहले की तरह इस मुल्क को भाईचारे की लड़ी में पिरो दे और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दे। हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा मैसेज आपको दूं कि जिसकी बुनियाद पर हम सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। दुनिया में अब बहुत से मज़हब के मानने वाले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सारे ही लोगों का एक ही अल्लाह है। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन रब एक ही है। इससे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है कि हम सब का मज़हब, धर्म एक ही है। ये अलग बात है कि हम उन धर्मों को अलग अलग नाम से पुकार लें। जिस तरह धर्म एक है, उसी तरह कलमा भी हम सब का एक है। अगर कलमा एक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कलमे की बुनियाद पर अहले किताब को एक प्लेटफार्म पर आने की दावत नहीं देता। कुरान कलमे की बुनियाद पर हम सबको एक प्लेटफार्म पर आने की दावत देता है और साफ तौर पर कहता है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप लोगों को सूचित कर दीजिए, आप सबको बाखबर कर दीजिए। आए अहले किताब, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई हैं, तौरात दी गई है, ज़बूर दी गई है, इंजील दी गई है, सहीफे जिनको दिए गए हैं। आए अहले किताब, आए यहूद और नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो एक ही कलमा है जो हमारे और दूसरे मजहबों के दरमियान बराबर है। यानी अल्लाह ताला खुद ये कह रहा है कि तुम सबका कलमा एक ही है। तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को अपने से जुदा कैसे कर सकते हो, उनको अपने से अलग कैसे कर सकते हो? ये तो इख्तिदार में बैठे हुए नेता हमें और आपको एक दूसरे से अलग कर दें, वो एक गलत बात है, क्योंकि उनकी कुर्सी उन्हीं खून की लाशों पर जमी हुई है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और हमारे और आपके बच्चों के हाथ में पिस्टल पकड़ा के कहेंगे जय श्री राम का नारा लगा के
गोली चलाओ, या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर गोली चलाओ। ये पिस्टल, ये बंदूक अपने बच्चों के हाथ में नहीं देंगे। हमारे और आपके बच्चों के हाथ में पिस्टल और बंदूक और गोली देकर हमें और आपको ये सबक पढ़ाया जाएगा कि तू हिंदू है, ये मुसलमान है। मानवता और इंसानियत को निकालने की कोशिश की जाए। कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में देखिए, अल्लाह ताला नबी अकरम से कह रहा है कि आप इनको अपने से जुदा नहीं कर सकते। यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को, दूसरे मजहब वालों को, उनको दावत दो। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को बता दो, अहले किताब को बता दो, यहूद और नसारा को बता दो और उनको निमंत्रण दे दो, दावत दे दो। आओ ऐ अहले किताब, आओ ऐ किताब वालों, आओ ऐ यहूदियों, ईसाइयों, एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। यही कलमा आपके यहाँ है, हमारे तरफ। और इसीलिए गौर करके देखिए, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, उन नबियों का कलमा, उस कलमे का मूल मंत्र नहीं बदला गया, पहला जुज नहीं बदला गया। मूल मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। यह मूल मंत्र किसी नबी के जमाने में नहीं बदला गया। जब इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पहला रसूल इस दुनिया में जिसको रिसालत मिली, जिनको आदम सानी के नाम से जाना जाता है, और इस दुनिया में जिनको रिसालत मिली उनका नाम है हजरत नूह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जब रसूल बनकर आए तो कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में रसूल बनाकर भेजे गए तो उनका कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। ईसा के बाद जब मुहम्मद रसूलुल्लाह को खातिमुन नबीयीन की हैसियत से, खातिमुर रसूल की हैसियत से इस दुनिया में जब भेजा गया तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौर से देखिए, कलमे का पहला जुज नहीं बदला जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में मौजूद है, आदम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक। जो नबी इस दुनिया में आया, पहला जुज नहीं बदला गया। दूसरा जुज तो नबी और रसूल होने के एतबार से बदलता गया। जो रसूल आया उस रसूल का नाम दूसरे जुज के अंदर लिया गया। क्यों? जो भी रसूल आया दावत एक ही थी, एक अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और उसको के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये मूल मंत्र था और इसी मूल मंत्र की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि सबको इकट्ठा करो इस मूल मंत्र की तरफ, उनको उनका भूला हुआ सबक याद दिलाओ। आज भी यही कलमा लैंग्वेज और भाषा के साथ अलग अलग जबान में, भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन मंत्र अलग नहीं है। कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा है,
कहीं एकम ब्रह्मादित्य नास्ते कहा जा रहा है, कहीं देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन कहा जा रहा है। अपनी असली शक्ल में मौजूद है। तो जाहिर है कि जब ये कलमे का मूल मंत्र अपनी असली शक्ल में मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से नाफिज करता और नाजिल करता धर्म भी एक है। जब कलमा एक है तो धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? धर्म भी एक है। अलग अलग भाषाओं में जब कलमा अलग अलग समझा जाने लगा, उसी तरीके से धर्म इतने बना दिए गए कि हर एक इंसान का धर्म अलग समझा जाने लगा। हिंदुओं का धर्म हिंदू धर्म, बुद्धिस्टों का बुद्ध, सिखों का सिख, जैनियों का जैन, मुसलमानों का इस्लाम, बंटवारे कर दिए। जबकि इस दुनिया में जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों, सारे रसूलों और सारे पैगंबरों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से अहदो इकरार कर लिया था कि अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाएंगे तो हम अपना धर्म, अपना मजहब छोड़कर उस नबी की मदद करेंगे और उसके साथ हम शामिल हो जाएंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा, हर नबी से कहद ले लिया, एक इकरार ले लिया, आए नबियों, पैगंबरों, हम तुम्हें भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम आखिरी नबी की हैसियत से भेज दें तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। कितना साफ लफ्जों में कहा गया। जितने भी नबी इस दुनिया में किताब व हिकमत लेकर आए, अल्लाह की तरफ से कोई दीन लेकर आए, अल्लाह ने उन तमाम नबियों से, उन पैगंबरों से एक अहद ले लिया, एक पैगाम ले लिया। हमने जो कुछ भी तुम्हें किताब व हिकमत से दिया है, हाय आदम, हाय नूह, हाय ज़करिया, यहया, इदरीस, इलियास, शुएब, मूसा, ईसा, याकूब, हाय मेरे पैगंबरों, हाय मेरे नबियों, तुम जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। आए नबियों, पैगंबरों, तुम अपना अपना मजहब, अपना अपना दीन लोगों में फैलाना, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे पैगंबर आ जाएं, आखिरी नबी आ जाएं और हम उनको वो दावत, वो दीन देकर भेजें, जो दीन, जो दावत तुम्हारी दी हुई दावत की तस्दीक करता हो, यानी तुम जो पैगाम लेकर जा रहे हो उसकी सच्ची होने की पुष्टि करता हो, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है? आए नूह, बताओ तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे? हाय यहया, बताओ तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे? हाय यहया, हाय ज़करिया, बताओ तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे? हाय इदरीस, बताओ तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे? हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, बताओ अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए तो तुम क्या करोगे? इन तमाम नबियों ने कहा, हाय अल्लाह तू ही बता हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? हुक्म होता है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। हाय आदम, हाय नूह, हाय यहया, हाय ज़करिया, हाय याकूब, हाय यूसुफ, हाय इब्राहिम, हाय मूसा, हाय ईसा, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है कि तुम अपने धर्म को छोड़ देना, अपनी रिसालत तर्क कर देना, अपनी दावत छोड़ देना। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब हमारे उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, और ईमान लाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी
उसके मिशन में तुम्हें उसकी मदद भी करना होगी। तुम्हारी रिसालत खत्म, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा, और ईमान ही नहीं, नबी के काम में तुम्हें उनकी मदद भी करना होगी। ये सारे नबियों से अहद, इकरार, वादा ले लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और उसके बाद में फरमाया अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। मैंने जो कहा है क्या इकरार करते हो? क्या इस वादे पर अमल करोगे? पक्का वादा कर रहे हो, इकरार कर रहे हो कि नहीं? सारे नबियों ने कहा क़ालू अक़ररना, हाँ ऐ अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे। अगर हमारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए, आखिरी नबी आ जाए, तो हम इकरार कर रहे हैं कि हम उन पर ईमान लाएंगे और उनकी मदद करेंगे। फिर अल्लाह ने क्या कहा? फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ऐ नबियो गवाह बन जाओ, गवाह रहो, और मैं खुद गवाह हूं। आज तुम ये इकरार कर रहे हो, कल कहीं इनकार करोगे तो मैं खुद गवाही दूंगा। तुम गवाह रहो, मैं भी गवाह। तो सबका नबी भी एक, सबका पैगंबर भी एक, अलग अलग नबी, हम उनको नबी मानते हैं। मूसा नबी थे, ईसा रसूल थे, इब्राहिम, याकूब, यूसुफ, ज़करिया, यहया हम मानते हैं, इनकी दावत और तबलीग को हम मानते हैं। लेकिन आखिरी नबी के आ जाने के बाद अब सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये तस्लीम कैसे करें कि मोहम्मद ही आखिरी नबी हैं। अब बात ये रह जाती है, वो बात खत्म। सबका दीन एक, इस्लाम यानी कलमा एक, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको पढ़ा मुख्तलिफ ज़बानों में जा सकता है, लेकिन कलमा एक ही है। इसी तरीके से नबी अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद फिर एक ही, आखिरी नबी आ जाने के बाद फिर वो एक ही रसूल रहेंगे। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल यहाँ आकर टिकता है कि आपने तो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, लेकिन हम कैसे माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं? ठीक है, आखिरी नबी पर पूरी दुनिया को ईमान लाना, लेकिन आखिरी नबी साबित कैसे हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह? तो अब ये आज के इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्न जमाने में ये पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। अब मौलाना जर्जी साहब को अपनी किताबें अटैची में भर के चलना नहीं पड़ता है। अब तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और 50,000 1 लाख किताबें अपने मोबाइल के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर रखकर आप जहाँ जाएं वहाँ जा सकते हैं। आप इल्म इस हद तक बढ़ चुका है। और आज के ज़माने में अब आप ये कहें कि आखिरी नबी को कैसे पता लगाया जाए, साबित किया जाए कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये मैं समझता था कि दुनिया में एक धर्म ऐसा है जिसको जैन धर्म कहा जाता है, और उनको भी बड़ा गर्व था, फख्र था कि हमारे पास जो किताब है, हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में किसी दूसरे नबी का नाम नहीं है, सिर्फ महावीर जी का नाम है। तो मुझे कुछ ताज्जुब होता था कि जैनियों की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है कि नहीं। बल्कि मुझे एक मौके पर उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी हुई जब जैनियों के एक कार्यक्रम में मुझे दावत दी गई। सर्वधर्म सम्मेलन उन लोगों ने कराया था, हर मजहब के लोगों को बुलाया था। 2 मौलाना, 2 ईसाई पादरी, 2 यहूदी राहिब, उनके आलिम, 2 हिंदू भी, 2 जैनी भी, 2 सिख भी, 2 हर मजहब के, हर धर्म के 2 मौलवी कह लो या पंडित कह लो, उन्होंने सबको बुलाया था। तो उन 2 मौलवियों में, मुसलमानों की तरफ से जिनको बुलाया गया, उन 2 में एक मैं भी था। तो मुझे
टाइम था सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलना था। तो अब पता नहीं था कि मेरा टाइम कितने बजे होगा, तो मैं 10 बजे तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने बीच वाला टाइम इख्तियार किया। न जल्दी जाऊं तो ऐसा ना हो कि 10 ही बजे हमको टाइम दे दें। तो हमने कहा ऐसा ना हो कि लास्ट में जाऊं तो ये कह दें कि अब तो सारे मौलवी बोल चुके हैं, अब तो हमारा ही रह गया, वही बोलेगा। तो हमने कहा बीच में जाना चाहिए। जोहर की नमाज पढ़ी और उसके बाद में गया। जोहर की नमाज के बाद जब गया तो पंडाल खचाखच भरा हुआ था हर धर्म के लोगों से। दूर से ही जब मुझे देखा तो बड़ा इज्जत के साथ उनके जैनियों की 2-3 आदमी 4 आदमी आए और बहुत इज्जत के साथ। वो इस तरीके का वो इंतज़ाम नहीं होता जो हमारे यहाँ जलसा तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन सिस्टम सही नहीं होता। यहाँ आने जाने का रास्ता हो तो उधर भी लोग बैठ जाते हैं। बहुत से जलसों में हमने देखा इधर भी आदमी है, इधर भी आदमी, बीच का एक रास्ता बनाया आने जाने के लिए, लेकिन वो भी जब लास्ट वो करे कोई बोलता है तो वो सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। उलमा को लाने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग हो, लेडीज़ का अलग हो, जेंट्स का अलग हो। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ देख लीजिए, अभी हम जलसे के लिए आ रहे थे, बीच सड़क पर मर्द से ज़्यादा औरतें खड़ी हैं और ऐसा लग नहीं रहा है जैसे वो जलसे में आई है, लग रहा है जैसे शादी में आई है। लिपस्टिक ऐसे चुपे हुए जैसे लगता है अपने आदमी का खून पी के आई है, नौच के शौहर का। साड़ी ऐसे पहने हुई है जैसे लगता है कि इन्हीं की शादी है आज। और ये सब जलसे के अंदर हो रहा है, दीन के नाम पे हो रहा है, मर्दों से ज्यादा औरतें। अब जाहिर बात है जिस रास्ते से हमें लाओगे नजर पड़ेगी तो हम तो बोलेंगे, हम कहाँ रुकने वाले आदमी हैं, बोल दिए। तो वो सिस्टम नहीं हमारे। जलसा तो बड़ा कर लेते हैं लेकिन सिस्टम नहीं। और सिर्फ मोहनपुर वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल सिस्टम नहीं। बम्बई वगैरह में देख लो सिस्टम बहुत अच्छा है, आने का रास्ता अलग, जाने का अलग। मजाल है कि कोई सेल्फी ले ले। अभी तकरीर खत्म होगी, मौलाना एक फोटो सेल्फी, मौलाना जर्जीस की सेल्फी मोबाइल में आ गई। जिसके मोबाइल में मौलाना जर्जीस का फोटो, वो जन्नत तो फिरदौस का हकदार बन गया। अब किसी का बाप भी उसको जन्नत से नहीं निकलवा सकता। तो मौलाना जर्जीस साहब नहीं आ गए मोबाइल में, बहुत बड़ा काम हमने सर अंजाम दे दिया। यही गुलू होता है और इसी के बाद शिर्क के और बिदात के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। और इसीलिए इस्लाम के अंदर तस्वीर को हराम करार दिया गया। अगर तस्वीर का जर्रा बराबर, चिमटी के सर के बराबर भी अगर परमिशन या उसके जवाज की परमिशन होती तो सबसे ज्यादा फोटो के और तस्वीर के हकदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन नहीं चाहता उनको देखना, लेकिन ये शिर्क के दरवाजे को खोल रहे थे, बिदअतों का दरवाजा खुल रहा था यहां से। इसलिए खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया इतनी इजाजत नहीं कि तकरीर खत्म होने के बाद आप फोटो खींचो, सेल्फी लेते रहो। चलो वीडियो लगे हैं, कैमरे लगे हैं, चैनल वाले आए हैं, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, डायरेक्ट सुनाई दे, ये इस हद तक तो चलो किसी तरह जवाब, क्योंकि अब पाकुड़ तक नहीं मेरी तकरीर हो, चलो कानपुर में भी लोग सुन रहे हैं, लखनऊ में भी सुन रहे हैं, या यूट्यूब पे डाउनलोड कर दी जाएगी, दुनिया सुन लेगी। चलो ये इसका तो फायदा दिख रहा है, सेल्फी का क्या फायदा है? तो अब उतना भी जायज नहीं है कि एक चीज से निकाल कर आप उसके जवाब का इतना रास्ता निकालें कि चलते फिरते आदमी को भी आप कैद करके अपने मोबाइल में दे दें। तो सिस्टम हमें और आपको सीखना चाहिए। तो वो आए बेचारे 3-4 आदमी और बहुत अच्छे हिसाब से लाए और हमको स्टेज पे बिठा दिया। हमको कहने लगे मौलाना साहब आपका टाइम 4:30 बजे है। उन्होंने कहा कितना टाइम है? बोले 10 मिनट। सबको 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ही टाइम मिल रहा है। और चूंकि सबसे बड़े जो पंडित हैं वो हमारे हैं जेएनयू में, भाई जिन्होंने कराया तो वो तो जाहिर बात है। तो उसके बाद 20 मिनट वो बोलेंगे, यानी 4:30 से 4:40 तक आप बोलेंगे और 4:40 से 5 बजे तक लास्ट में उनका प्रोग्राम होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब तो स्टेज छोड़ के जाना नहीं था, अब वहीं बैठे हुए हैं। 4 बज गए, बैठे हुए हैं।
जैसे ही 4 बजे वैसे उनके सबसे बड़े पंडित आए जैनियों के, और भीड़ लगी हुई है, उनके पीछे औरतें चल रही हैं और ये चले आ रहे हैं। हमने देखा ये भीड़ क्यों हो रही, पता चला कि वो उनके सबसे बड़े वाले पंडित जो हैं वो आ रहे हैं। तो नजर पड़ी तो देखा वो बिल्कुल बेचारे नंगे चले आ रहे हैं, गुरु घंटाल चले आ रहे हैं। हम देखा वो चले आ रहे हैं, उनके आगे आगे मर्द, उनके पीछे पीछे औरतें, बीच में वो चले आ रहे हैं। अब बार बार नजर न उठाने के बावजूद भी उठ रही थी कि देखे क्या। अब होता ना कि नई चीज कभी सामने आ जाए तो चाहे कितना नजर नीचे करो, इंसान हम भी है। अरे क्या होता है ये औरतें क्यों पीछे पीछे चल रही हैं, ऐसे बहरहाल ऐसे करते रहे, कभी ऐसे देखते रहे, ऐसे करते रहे। और पता नहीं क्या मसला हुआ कि हमारे बगल में जो 2-3 आदमी बैठे थे, जैसे वो स्टेज पे आए वैसे उनको वो भी स्वागत करने चले गए, और उसको जब स्टेज पे लाया तो मेरे ही बगल में बिठा दिया। बैठ गए, मेरे जब बगल में बैठे तो अल्लाह अब क्या करें, कैसे करें तो ये। और मीडिया वाले तो आप जानते ही हैं, यही मौका देखते हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं अरे ये वीडियो बना लें या फोटो खींच लें तो, और जब डाल दें तो इसी के बगल में हम दिखें तो पूरी दुनिया तो कहेगी मौलाना साहब इस नंगे के साथ क्या कर रहे थे। अजीब मसला था कि क्या हो, लेकिन अब मजबूरी ये थी कि क्या करें, भाग भी नहीं सकते। तो थोड़ा सा पेशाब का बहाना किया, मैंने कहा अभी आ रहा हूँ, उठे और थोड़ा चले, कहाँ जा रहे हैं, कभी आ रहा हूँ। गए तो नहीं, पेशाब लग ही नहीं रहा, तो गए तो थोड़ा सा एक चक्कर लगा के इधर उधर का, फिर आके हम अलग बैठ गए सिर्फ फोटो से बचने के लिए, इसके साथ मेरा फोटो ना खींचे। होते होते 4:30 बज गया सी, अब 4:30 बजे मेरा नंबर आया। ठीक 4:30 पर, वक्त की इतनी पाबंदी थी उनके यहाँ कि 1 मिनट भी ना लेट ना 1 मिनट पहले। सिस्टम हमने सीखा हमसे बहुत अच्छा। जैसे ही 4:30 पे मुझे टाइम दिया 10 मिनट का, और ये था कि 8 मिनट के बाद लाइट, लाल रंग की लाइट जला दी जाएगी सामने। इसका मतलब ये है कि 2 मिनट में अब आप अपनी बात को समेट लीजिए। ठीक समझ तो गया ही था, मैं 1 बजे से बैठा ये था। मैंने मेरा तकरीर की और तौहीद के ऊपर मैं बोला कि इसमें भी तौहीद, इसमें भी तौहीद, हिंदू धर्म में भी तौहीद, जैन में भी तौहीद, सिखों में भी, ये सब बताता हुआ चला और ताली बज गई हर बात। हाँ 10 मिनट में तकरीर मेरी ख़त्म, बैठ गए। उसके बाद वो आया, क्यों बोला, उसकी तकरीर भी बहुत अच्छी थी। अब वो जब बोला तो उसको कुर्सी पे बिठा के बोलना पड़ा, इसलिए कि खड़ा तो कर नहीं सकते थे। तो उसको ऐसी कुर्सी पे बिठाया गया तो इधर से भी वो घिरी हुई थी, इधर से भी घिरी हुई थी, और जब वो कुर्सी पे बैठा तो यहाँ फूल डाल दिए गए थे ताकि शर्मगाह दिखे नहीं, फूल। तो हमने वहाँ बैठे हुए हिंदू से कहा, पंडित से, जब शर्मगाह छुपाना ही थी तो फूल ही डालना थे तो कपड़ा पहन लो। जैसे वो कर रहा है बोलो, हमने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं फूल क्यों डालना है, जब छुपाना ही थी तो फिर कुछ पहन लेता। अरे इनमें पहना नहीं जाता है, हो सकता भाई नहीं पहना जाता हो, हमने इतना नहीं पढ़ा। अब वो जैनी जो तकरीर किया तो शुरू के 10-12 मिनट तो बहुत अच्छा बोला, लास्ट में आ गया, कहता है कि हमारे धर्म के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी महान पुरुष का, किसी भी नबी का, किसी भी रसूल का, किसी भी पैगंबर का, किसी भी मुनि का, किसी भी ऋषि, किसी भी अवतार का नाम नहीं है, सिर्फ महावीर जी का नाम है। हमारा दिमाग चौंक गया। मैंने सोचा हो सकता है भाई हमने तो पढ़ के देखा नहीं है इतना जैन धर्म को। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, खामोशी के साथ तकरीर खत्म हुई, चल आया। लेकिन मेरे दिल में एक बात चुभ गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, सिखों में हो, जैन में ना हो, ईसाइयत में हो, यहूदियत सब में हो, जैनियों में ना हो। मैंने जैन शास्त्र को बाकायदा खरीदा,
मैंने महावीर जी की जिंदगी की स्टडी करना शुरू की और मैंने पढ़ा तो एक शब्द मुझे मिला, बड़ा प्यारा शब्द था, पूरा उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनशास्त्र के अंदर लिखा है, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब को दान नहीं दे सकता है तो मत दे, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने दिल में सोचा तेरे लिए अरहन काफी है। ये अरहन जो कहा गया है, अरहन ये कुछ न कुछ तो है। तेरे लिए अरहन काफी है, ये अरहन क्या है? अरहन को देखने के लिए हमने एक डिक्शनरी खरीदी, 18,000 पेज पर मुश्तमिल है, 18,000 पेज पर मुश्तमिल वो डिक्शनरी, जिसका नाम है नालंद विशाल शब्द सागर। मैंने उस डिक्शनरी को और रा के अंदर में गया, आरा अरहन को देखने के लिए, तो उस आरा में हमें अरहन का शब्द मिला। अरहन के आगे लिखा हुआ था पक्ष दाता। अरहन की मीनिंग पक्षदाता, हिमायत करने वाला, सिफारिश करने वाला, शिफाअत करने वाला। अब हम इसको मिला रहे हैं, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर। तेरे लिए अरहन यानी पक्षदाता, शिफाअत करने वाला, सिफारिश करने वाला काफी है। हमने कहा बस यही हमारे नबी का नाम है, अरहन। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए भाई वो तो नहीं मानेगा, सामने वाला कहेगा नहीं अरहन का माना तुम पक्षदाता, तो ये साबित करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पक्षदाता थे, शिफाअत करने वाले थे। तो मैंने एक्सप्लेन किया उसको इस तरह कि पूजा न करना गुनाह है, पूजा करना सवाब है, पूजा न करना गुनाह है, गरीब की खिदमत सेवा न करना गुनाह है, यतीम की परवरिश न करना गुनाह है। और इस पर यह कहा जा रहा है कि अगर तू ये नहीं कर सकता तो मत कर, यानी ये गुनाह कर रहा तो करता रहे, तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है, यानी तेरे लिए शिफाअत करने वाला काफी है। तो गुनाहगार की शिफाअत करने वाले को अरहन कहा गया है, और यही गुनाहगार की शिफाअत करने वाले को हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर अरबी जबान में शफीउल मुज़नबीन कहा गया है। गुनाहगारों को सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों को जन्नत, अपनी शिफाअत के जरिए जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला। मेरे भाइयों, अरहन का माना शफीउल मुज़नबीन मिल गया। अब अगले साल जब उनका जलसा हुआ तो फिर हम लोगों को दावत दी गई, फिर पहुंचे। अब फिर उससे पहले हमें टाइम मिला, इस मरतबा हम थोड़ा दूर दूर रहे, लेकिन टाइम जब मिला तो मैंने कहा कि हमारे पंडित जी ने पिछली मरतबा ये कहा, शायद हमारे पंडित जी के मुताले की या कमी रही होगी, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन हमारे पंडित जी के कहने पर मैंने पढ़ना शुरू किया हमने आपके जन शास्त्र को। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी किताब के अंदर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। फिर मैं उस किताब को लेकर मैंने बोलना शुरू किया, यह लिखा हुआ है जन शास्त्र के अंदर, तो पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है, किस बात की है? तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने कहा पंडित जी अरहन जानते किसको कहते हैं? ये नालंद विशाल शब्द सागर कहती है, अरहन का माना पक्षदाता, शिफाअत करने वाला, हिमायत करने वाला। ये काम पाप है, पूजा न करना पाप है, पैसा होने के बावजूद गरीब को दान न करना पाप है। हमारे पास पैसा है लेकिन हम जानते हैं इसका
का बाप मर गया, बेचारा बच्चा माँ बाप से मायूस हो चुका है, उसकी किफालत और परवरिश न करना पाप है। और इसके बावजूद महावीर जी ये कह रहे हैं तेरे लिए अरहन काफी है, यानी गुनाहगारों के लिए अरहन यानी शिफात करने वाला काफी है। हमारे मजहब के अंदर गुनाहगारों की शिफात के ऊपर कहा गया शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों को जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला, यानी गुनाहगारों की शिफात करने वाला। अरहन का माना अरबी में अगर हम करेंगे तो शफीउल मुज़नबीन। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, इस स्टेज पर बैठकर पंडित जी ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं छीनी। मेरे बाद जब उनका नंबर आया तो इतना कहा उन्होंने कि मौलाना जर्जीस साहब ने आज जो अरहन का शब्द पेश किया है, मैं इसकी तहकीक करूँगा, रिसर्च करूँगा और इस जुमले को मैं देखूँगा कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है। मैं इनकी इस इल्म की कोशिश की कदर करता हूँ, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगले साल मैं आपको बताऊँगा कि अरहन क्या है। मैं अगले साल का इंतज़ार करता रहा। आज 12 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, फिर जलसा ही होना बंद हो गया। अब तक फिर कॉन्फ्रेंस या जलसा धर्म सम्मेलन फिर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस धर्म पर हमें ये था कि इसमें नहीं हो सकता, उस धर्म के अंदर भी हमारे नबी का नाम मौजूद है। अल्फाज हैं हदीस के, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर नबी अकरम अपना सर सजदे में रख देंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, तारीफ बयान करेंगे, जितनी अल्लाह चाहेगा और नबी अकरम कर सकेंगे अल्लाह ताला। उसके बाद आवाज आएगी, इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, सल तोता, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे दिया जाएगा। वशफिर तुशफ़ा, आप सिफारिश करिए, आपकी शिफात और सिफारिश कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के रसूल कहेंगे अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मती, तब अल्लाह ताला उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा, जितनों को चाहेगा। ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। ये अरहन का नाम शफीउल मुज़नबीन साबित हुआ। सिखों की किताब अगर आप पढ़ें तो ताज्जुब करेंगे। आज हमारे सिख भाई जो मौजूदा हिंदुस्तान के हालात में इस वक्त हमारे कांधे से कांधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं, इस देश के संविधान का साथ दे रहे हैं, भारत के संविधान का साथ दे रहे हैं, हमारा नहीं, भारत के संविधान का साथ दे रहे हैं। शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने तक, और देखिए गाड़ियां भर भर के दंगे वाली जगहों पर बेचारे वही लंगर ले आ रहे हैं, वही खाना ले आ रहे हैं, वही पहुंचा रहे हैं। सिखों की किताब गुरु ग्रंथ के अंदर भी हमारे नबी का नाम बिल्कुल नूरे मोहम्मदी के साथ मौजूद है। वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। वहटा नूर मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। गुरु नानक जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें नई शिक्षा क्या दूंगा, जब से मैंने नूरे मोहम्मदी को पढ़ा है। नूरे मोहम्मदी मतलब कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कौन सा नूर लेके आए? कुरान। जब से मैंने नूरे मोहम्मदी को पढ़ा है, गुरु नानक कहते हैं कि वहटा नबी मोहम्मद वहटा नबी रसूल, जब से हमने उस नबी उस रसूल का नूरे मोहम्मद यानी कुरान को पढ़ा है, नानक अपनी शिक्षा भूल गया। यानी उस नूरे मोहम्मद के बाद, कुरानी शिक्षा के बाद अब नानक की शिक्षा की जरूरत नहीं है। नानक गए, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। कुदरत के इस अनमोल तोहफे के बाद यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा और कुरान की तालीम के बाद अब नानक की शिक्षा की जरूरत नहीं है। नानक देख कुदरत गए सभी भूल, अब उसी शिक्षा को लागू करना चाहिए। ये नूरे मोहम्मद का लफ्ज सिखों की किताब के अंदर मौलाना जर्जीस के चैलेंज के मुताबिक इस वक्त रात का 1:53 हो चुका है, इस वक्त भी मौजूद है।
आज भी मौजूद है। यकीन ना आए तो दिल्ली के गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ पढ़ लीजिए और देख लीजिए, उसके अंदर ये लफ्ज मिलेगा, वहटा नूरे मोहम्मद वहटा नबी रसूल, नानक देव कुदरत गए सभी भूल। वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की, उनका एक बेटा भी था राहुल नाम का, लेकिन वो चैन और सुकून नहीं पा सके, अज़दवाजी जिंदगी से तंग आ गए। उन्होंने सोचा कि बीवी और बच्चों के साथ रहकर हम हक को तलाश नहीं कर सकते, सच को नहीं पा सकते। उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा और सच्चाई की तलाश करने के लिए जंगल में निकल गए और जड़ी बूटियों को चबाना और पत्तों को चबाना शुरू कर दिया। अपनी अपनी सोच होती है। यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शादी करते हैं, खदीजा जब तक जिंदा रही दूसरी नहीं की, खदीजा के इंतकाल के बाद फिर आपने कई शादियां की, यहां तक के हदीस की किताबों में आपकी शादियों का जिक्र 11 और 12 की तादाद तक में मिलता है। 11 भी मिलता और 12 भी मिलता है। आज लोगों ने उसकी तदबीर का रास्ता ये निकाला कि 11 तो बीवियां थी आपकी जिनके साथ निकाह हुआ था, और जिन हदीसों में 12 का जिक्र है तो वो मारिया किब्तिया को भी जोड़ लिया गया है, जो मुक़ौक़िस मुल्क के शाम के बादशाह ने 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी। एक का नाम था मारिया और एक का नाम था सीरीन। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हस्सान इब्न साबित को दे दिया था और मारिया को अल्लाह के रसूल ने खुद अपने पास रख लिया था। और मारिया के बतन से भी नबी का एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। इसलिए मारिया को भी जोड़ लिया जाए तो औरतों की तादाद हो गई 12। वो एक नहीं रख पा रहे हैं और जंगल में चले गए सच्चाई की तलाश करने के लिए। यहां बीवियों को अपने पास रखकर ऐसी सच्चाई पाई कि आपने फरमाया लोगों, और ये बात आपने आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के खुतबे में आपने कही कि लोगों याद रखना, औरतों के सिलसिले में तुम अल्लाह से डरना, जो तुम खाना वही उनको भी खिलाना, जो तुम पहनना वही उनको पहनाना, खबरदार उनके गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। आप लोग बातें बहुत जल्दी निकालते हो और पकड़ते भी हो। ऐसा ना हो कि मैंने कह दिया कि गाल पे थप्पड़ ना मारना तो आप सोचो कि गाल पर मारने की ममानियत है, दूसरी जगह मार सकते हैं। जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया। सबसे नाजुक हिस्सा गाल का होता है। जब यहां मारने की इजाजत नहीं है तो कहीं नहीं, हाँ आगे इजाजत दी गई है। अगर वो खुली हुई बेहयाई का काम करें, यानी तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को ले आए जिसको तुम नापसंद करते हो, तो ऐसी सूरत में तुम उनको मार सकते हो। वज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रह, लेकिन ऐसी मार नहीं मार सकते हो जिससे उनके जिस्म पर उनकी पीठ पर निशान पड़ जाए। पंचायत बैठे तो दिखाई देखो छप गया। ऐसी मार फिर भी नहीं मार सकते। हल्की मार सुधारने के लिए, उसको रास्ते पे लाने के लिए। आज के जमाने में तो हर औरत पिटने लायक ही है। घर पे फोन करो पता चलता है इस वक्त बिजी चल रहा है। सर बीवी कहाँ बात कर रही? मेरी बीवी फोन कर रहे हैं बाहर, बिजी चल रहा है। 1 घंटे बाद फिर बिजी चल रहा है, 1 घंटे बाद फिर बिजी चल रहा है। क्या शक की खोपड़ी नहीं जाएगी? तो ये भी मौके देती है बेचारी, क्या करें। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि हाँ फौरन हैं अपनी बहन से बात कर रहे थे, अपनी अम्मी से बात कर रहे थे। अब कौन मना कर देगा अपनी अम्मी से बात मत करो, अपनी बहन से बात मत करो। वो वाकया सुना ना मेरा, वो वाला एक आदमी को जो अपनी बीवी पर शक हो गया था, ऑफिस जाता था, बीवी पे शक हो गया, कहने लगा कि बीवी लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है। हम बेशक अपनी बीवी बेशक, ज्यादा पासा मत बन, हमेशा कहते हो दूर कर उसको। तो बता कैसे दूर होगा? तुमने देखा अपनी आंखों से? कहा नहीं। औरत जब रोने लगे तो समझ लेना कि अब
बह गए, उसका सबसे बड़ा हथियार आंसू होते हैं। अच्छे अच्छे उसके आंसुओं से धोखा खा जाता। जब रोने लगे तो जल्दी यकीन मत करना, ये मकरो फरेब के आंसू होते हैं। बादशाह मिस्र की बीवी जब यूसुफ को कुर्ता पकड़ के खींचती है और यूसुफ जब गिरते हैं उसके ऊपर, सामने बादशाह खड़ा है, रोने लगे। मगरमच्छ क्या, आपकी बीवी पर कोई गलत नजर डाले तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? सिवाय जेल को। भिजवा दिया यूसुफ को जेल। बहुत खतरनाक आंसू होते हैं इसके। ये शादी के मौके पर भी बेचारी पता नहीं कुछ डाल के रोती है, तभी आंसू निकलते हैं। उसने इतने आंसू निकलते कैसे पता नहीं चलता। पूरे साल तो मोबाइल पे बात करेंगे, जल्दी कर लो। अब रो रही है, रो रही है, जब विदा हो रही तो रो रही है। और रो क्या रही है, पता नहीं क्या लगा लेती है, इतने आंसू निकलते कैसे। एक आदमी तो मेरे सामने बोला था, अपने दोस्त की शादी में गए, हमने कहा बहुत रो रही है तुम्हारी बीवी। बोला वो तो एक दिन रो रही है, हम तो जिंदगी भर रोएंगे। तो रोने दो, जितना रो रही रोने दो। एक दिन रो रही है, हम तो जिंदगी भर रोएंगे। हकीकत में वो एक दिन में इतने आंसू देती है, अपने बहा लेती है कि फिर जिंदगी भर उन आंसुओं का बदला लेती है। सब नहीं कह रहा हूं मैं, कैसे यकीन करोगे? का फला पहाड़ी के ऊपर एक मूर्ति है ना देवी की, हाँ, उस देवी पर हाथ रखकर तू कसम खा ले कि मैं, किसको कह रहा? हम तो वैसे ही बैठे हुए यार। भाई मौका दे दो, दूसरों को भी सुनने दो यार। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे भाई हम आपका काम कर रहे हैं ना, सब लोग, हर आदमी बोलेगा तो फिर तो सब हंगामा हो जाएगा। बैठ जाइए, पीछे वालों को मौका दे दो। सही बात है, उनकी भी शिकायत ठीक है। इतनी दूर से तुम्हारे मोबाइल में मेरी वीडियो बन रही है, थोड़ा सा मौका दे दो। चलिए हम ही थोड़ा आगे आ जाते हैं, ठीक है? हाँ तो सुनिए, तो उस देवी के ऊपर हाथ रखकर तू कसम खा ले कि मैं देवी माँ की कसम खाती हूँ कि मेरा किसी से चक्कर नहीं चलना। कहने लगे ठीक है, लेकिन आज नहीं, आज मैं थकी हुई हूँ, कल चलूंगी। कल में भी बड़ा लफड़ा था। शौहर ने कहा ठीक है, आज थकी हो, आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेकिन कल चलना था। ये ऑफिस चला गया और वो अपने आशिक के पास चली गई। हमारी चोरी पकड़ी गई। का क्या हुआ? शक हो गया मेरे आदमी को। अब क्या होगा? अरे देवी माँ की कसम क्यों लाएगा? मैं तो झूठी कसम नहीं खा सकती, मर जाऊँ। लेडीज में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी कसम खाओ जो सच्ची भी हो, मरे भी नहीं और मेरे पति को यकीन भी हो जाए। क्या करना है? कब तुम कल गधा लेके आ जाना पहाड़ी के नीचे, और जब हम पहाड़ी पे चढ़ने लगेंगे तो हम अपने पति से कहेंगे ये गधा किराए पे कर लो भाई, इतने ऊपर हम चढ़ेंगे थक जाएंगे, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अब दूसरे दिन जब शौहर अपनी बीवी को लेके जा रहा है तो ये गधे वाला गधा लेके पहले से खड़ा है। यही उसका आशिक है, इसी से उसका लफड़ा चल रहा था। तो उसके बाद अब ये जब पहाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार हुई, इतनी ऊंची पहाड़ी पर मैं पैदल नहीं चलूंगी, थक जाऊंगी, मैं साड़ी पहन के आई हूं, ये उलझ जाएगी। ये उसने कहा देख अब तो नखरे दिखा रही है। कहा नखरे क्यों दिखा रही है? गधे वाले से कहो ना गधा किराए पर कर लो, ये तो बैठ जाऊंगी, गधे वाले लेके मैं ऊपर पहुंचा देगा। पूछा तैयार है? वो तो पहले से तैयार था। कहा कितना लोगे? 20 रुपया। 10 मिलेगा? नहीं 15। चलो ठीक है, बिठा ले। चल दी। साड़ी पहन के आई थी जानबूझकर। जैसी ऊपर चढ़ी और देवी माँ की मूर्ति आने वाली हुई, इस औरत का ड्रामा देखो। ये जानबूझकर गधे से गिर गई और गिरते हुए उसने अपनी साड़ी ऐसे पकड़ के ऐसे कर ली ऊपर और पूरी शर्मगाह खोल दी, अंदर कुछ भी नहीं पहने थे और ऐसे गिर गई। ड्रामा नौटंकी शुरू। अब ऐसे कर रही है और नीचे सब उसका मशीनरी खुली हुई है पूरा। अब गधे वाला देख रहा है, उसका आदमी भी देख रहा है। जल्दी से उसका आदमी आया, उसकी अपनी बीवी की साड़ी नीचे करता है। गधे वाले से कहता लगाएंगे थप्पड़, कमीना देख के ही चलना, मेरा क्या कसूर है? तेरी बीवी गिर गई तो मैं क्या करूं?
मैं तो गधा लेके चल रहा था। चलो बीवी कोई बात नहीं, आओ बेगम चलो, जल्दी से उठाया, देवी माँ की मूर्ति है ये, बोल कसम खा लो, मैं इस देवी माँ की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आज तक आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। कसम बिल्कुल सही खाई उसने। अब आदमी क्या समझा कि हाँ आज गिर गई बेचारी, इसलिए उसकी शर्म का दिख गई गधे वाले। कसम भी पूरी हो गई, आदमी को यकीन भी हो गया, गधे वाले का दरवाजा भी खुला रहा। कितनी गालियां दे रही होंगी आज की औरतें हमें, कमीना वाले सुन रही होंगी तो गाली। ये हो रहा है हमारे समाज में और हमारी सोसाइटी में, ये हो रहा है। आप ये मत समझिए हम और आप बहुत ही ज्यादा भरोसे में आ जाते हैं ना। ये मीडिया वालों ने औरतों की इतनी आज़ादी दे दी, किसी धर्म के अंदर इतनी आज़ादी नहीं है। ये मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर हुकूक निस्वा, आज़ादी निस्वा, आज़ादी निस्वा। देख रहे हो पाकिस्तान का हाल? आप यूट्यूब पर देखिए, पाकिस्तान की असेंबली में बाकायदा बहस हो रही है। वहां की औरतें बोर्ड लेकर बाहर निकल रही हैं। अभी फितना खड़ा है, अभी बंद नहीं हुआ है। आज का भी देख लो फितना पाकिस्तान के अंदर, औरतें बाहर निकल आई हैं। मेरा जिस्म मेरी आजादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये पाकिस्तान मुल्क की औरतें बोर्ड लेकर तख्तियों पर लिख लिख कर बाहर निकल आई हैं। मैं बीवी जरूर हूं तुम्हारी, लेकिन सारी मर्जी मेरे जिस्म पर तुम्हारी नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी हम तुम्हारे अलावा भी जहां अपने जिस्म को इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं। ये जिस्म मेरा है, तुमने इसको खरीदा नहीं है। ओहो, हमारा मुल्क, हमारा देश भारत कम से कम अभी, वो अलग बात है कि 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की किसी के साथ भी, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि बीवी भी दूसरे के साथ संबंध बना सकती है, वो अलग बात है। लेकिन औरतें इस हद तक अभी नहीं गिरी हैं कि वो बाकायदा जुलूस निकाल रही, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये हालत हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आंख बंद करके भरोसा मत नहीं करता। वो सुना है ना, एक मुल्क के अंदर बच्चे जब कम पैदा हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जिसके 4 बच्चे होंगे, 4 होने पर ही 5,000 रुपया महीना हर बच्चे के हिसाब से उसको मिलेगा, 3 पर नहीं मिलेगा 1 रुपया। जिसके 4 बच्चे होंगे उसको 20,000 रुपये महीना मिलेगा। तो एक आदमी अपनी बीवी के पास गया और कहता है कि बीवी हमारे तो 3 ही बच्चे हैं। कहाँ फिर? कहा है ऐलान निकला है कि जिसके 4 बच्चे होंगे उसको ही 20,000 रुपये महीना मिलेगा। तो बीवी बोली हाँ तो फिर एक और करो। करने में तो मेहनत लगेगी ना, फिर 1 साल इंतजार करो। तो बीवी बोली तो क्या आसमान से टपकेगा? कहा देखो मियाँ और बीवी के दरमियान कोई बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपसे एक राज की बात करता हूँ, लेकिन तुम गुस्सा तो नहीं होगी मेरे ऊपर? क्यों गुस्सा होगी? मियाँ बीवी में कोई बात, आप जब बात कर रहे हैं तो साफ बात कर लीजिए, भरोसे में नहीं। कहा कि बीवी गुस्सा मत होना। कहा नहीं, मैं तुम्हें बताऊं गुस्सा मत होना, मेरा 1 बच्चा और है। हाँ 1 बच्चा और है। कहाँ? चलो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ है? कब? मेरी एक गर्लफ्रेंड है ना, उससे हो गया है। अब वो भी चाहती है कि इसको ले जाओ, क्योंकि उस बच्चे की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। अरे जल्दी करो, लेके आओ, हमने तुम्हें माफ किया, जाओ लेके आओ, तो जल्दी लाओ। अगले महीने से 20,000 रुपये लेना मैं गवर्नमेंट से। शौहर खुश है, मेरी बीवी ने आज इजाजत दी और नाराज भी नहीं है। ये बेचारा गया और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता ला मेरा बच्चा दे चल। उसने कहा ले जाओ, इस बच्चे की वजह से तो हमारी शादी नहीं हो पा रही, जाओ, ना मुझसे कर रहे हो और इस बच्चे की वजह से दूसरी हो भी नहीं पा रही है, ले जाओ। वो जैसे ही उस बच्चे को लेकर अपने घर आया तो क्या देखता है कि मेरे 3 बच्चों में से 1 बच्चा गायब, 2 बच्चे गायब। अब 1 ही बच्चा बैठा है, 1 ये लेके गया है। तो बीवी से बोलता है कि बीवी 3 बच्चे हम छोड़ के कहते हैं कि 4, 2 कहां चले गए?
बीवी बोलती है कि इश्तिहार में ये ऐलान गवर्नमेंट का तुमने अकेले थोड़ी पढ़ा था, ये तो ऐलान सबने पढ़ा था। क्या मतलब? कहा वो 2 बच्चे जिसके थे वो ले गया। ये बीवी बोली कि वो 2 बच्चे जिसके थे वो ले गया। क्या मतलब? कहा कि वो बच्चे किसके थे वो तो मैं जानती हूँ ना, वो जानता। तेरा सत्यानाश जाए, हमारा तो एक ही बच्चा ना जाए तब तूने 2। इसीलिए कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, हर मामले में औरत नंबर 1। आपसे ज्यादा औरतें आएंगी जलसा सुनने, लेडीज फर्स्ट। आपसे ज्यादा चूड़ियां और जलेबियां औरतें खरीद रही हैं इस मेले में, लेडीज फर्स्ट। हर मामले में औरत नंबर 1 है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा जहन्नम में भी ये लेडीज फर्स्ट सबसे ज्यादा रहेगी, पहले रहेगी। लेडीज फर्स्ट सबसे, मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए जहन्नम में देखा है। तो गुन्ना सबसे ज्यादा औरतों को उल्ला वबीमा या रसूल। क्यों कहा? लानो तान ज्यादा करती हो, गीबत और चुगली ज्यादा करती हो। एक जगह बैठ जाए तो चुप नहीं रहती। इतनी औरतें कैसे चुप बैठी होंगी अल्लाह ही बेहतर जाने। 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो चुप नहीं रह सकती, और जलसे में तो इतनी आई हुई है, कैसे चुप होंगी? या तो बहुत दूर इंतजाम होगा, क्या आवाज नहीं आ रही होगी यहाँ तक, हो ही नहीं सकता चुप हो। तेरी साड़ी कितने की, तेरी चप्पल कितने की, तेरी लिपस्टिक कितने की, मेज खाना, तेरा दुपट्टा कितने का, अच्छा ये कहां से लिया था, कौन सी दुकान से लिया था। पूरे पाकुड़ के एक बाजार की गली का तबसरा हो चुका होता है। औरतें नहीं रह सकती है, काम रह नहीं सकती। मेरे भाइयों, ये तो चलिए आ गया थोड़ा सा मामला। तो सिखों में भी बुद्धिस्ट, वो गौतम बुद्ध, यहां से बात थोड़ी सी निकल गई मेरी। वो गौतम बुद्ध, हमारे नबी ने 11 बीवियां रखकर भी ये जंगल का रास्ता अख्तियार नहीं किया। गौतम बुद्ध एक नहीं संभाल पाए। राहुल बच्चा लेकिन छोड़ छाड़ के भागते जंगल में, लेकिन गौतम बुद्ध ने भी क्या कहा था मरने से पहले। गौतम बुद्ध की किताब पढ़िए आप, बुद्धिज्म, आप देख लीजिए, लुम्बनी में मिल जाएगी। नेपाल के अंदर लुम्बनी में इनका सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहां ये किताब बिकती है लुम्बनी में, आप ले आइए। गौतम बुद्ध कहते हैं आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, हिज नेम विल बी मैत्रेय, हिज नेम विल बी मैत्रेय। ये कौन कह रहा है? गौतम बुद्ध। क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, लोगों में पहला महान पुरुष नहीं हूं, मैं पहला एलची और कासिद नहीं हूं, मैं पहला रसूल नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और मैं आखिरी भी नहीं हूं। यानी मैं पहला भी नहीं हूं और आखिरी भी नहीं हूं। मुझसे पहले भी बहुत आ चुके हैं और मेरे बाद भी आएंगे, मेरे बाद भी आएंगे। बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक बुद्धा, एक रसूल मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी मैत्रेय, उसका नाम कृपालु और दयावान, रहम करने वाला, रहमतुल लिल आलमीन, रहम करने वाला। देख रहे हैं, वो विश्व पर रहम करेगा, कृपालु होगा, दयावान होगा, मैत्रेय। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये गौतम बुद्ध के अंदर आ गया, जिसको हमने साबित कर दिया। सिख में हो गया, बौद्ध में हो गया, ईसाइयत में तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। I will pray the Father, he shall give the another compounder. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world come, his name will be Ahmad. ये चले बेचारे सन्यासी लोग ये हुए कपड़ा पहनकर यूपी चला रहे। ये किताबें अगर पढ़ लें हर धर्म की तो नफरत और घृणा निकल जाएगी, और ऐसे जहरीले भाषण देना भूल जाएंगे, क्योंकि धर्म जहर सिखाता ही नहीं है। जो गोली से नहीं, जो बात से नहीं मानेगा वो गोली से मान ही जाएगा।
जो जिंदगी भर गोलियां चलाता रहा हो, वो बेचारा गोली की भाषा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? ऐसे लोगों के हाथों में जब प्रदेश दे दिया जाए। गौतम बुद्ध ने दुनिया का सुख छोड़कर जंगल का रास्ता अख्तियार किया था, तब कहलाए सन्यासी। ये बेचारे दुनिया का सुख भोग रहे हैं और कहला रहे हैं सन्यासी। एसी में सो रहे हैं, कहला रहे हैं सन्यासी। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इसको सन्यासी का अर्थ मालूम ही नहीं है। सन्यासी का अगर अर्थ मालूम हो जाए तो या तो जंगल में रहे या सन्यासी पर छोड़कर हुकूमत चलाए। दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। दुनिया का सुख, आराम और सन्यास, ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपका आंतरिक मामला है, आप समझिए इसको। देख रहे हैं, आई विल प्रे द फादर, बाइबल नंबर 5 में मैं अपने बाप, जीसस कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, कि वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। उस शहजादे के आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। His name will be अहमद, जब वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा। अहमद नाम का आदमी आखिरी रसूल होगा, आखिरी पैगंबर होगा। उसी की कुटिया में चले जाना, उसी को तस्लीम कर लेना, उसी को मान लेना। ये बाइबल में वो नंबर 5 में कहा गया, उसका नाम अहमद होगा। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने। कुरान ने बाइबल की इसी इबारत को नकल कर दिया। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरी कौम के लोगों, आए कौम बनी इस्राईल, आए इस्राईल के बेटों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाज़िल हुई तौरात मूसा लेकर आए, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, उसकी तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब थी, मूसा रसूल थे। लेकिन एक ऐसा रसूल जो मेरे बाद आएगा, उसका शुभ समाचार, उसकी गुड न्यूज भी मैं तुम्हें देता हूं। वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने भी कह दिया ईसा अलैहिस्सलाम का रिकॉर्ड, और अल्लाह के रसूल का नाम मोहम्मद भी था और अहमद भी। तो जैसे कलमा सबका एक, रसूल भी सबके एक। हिंदू भाइयों के बारे में क्या बोलूं, हालात बड़े नाजुक हैं। इंडिया टीवी वाला हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आज भी दिखा रहा है। 2 महीने 3 महीने हो गए, उसके पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा है। मेरा दिखाया मचा हुआ है, दिखा रहा बार बार। मौलवी चर्चिस, मौलाना चर्चिस, जहरीला भड़काऊ बयान, मोदी को बोला उल्टा सीधा, मोदी के बारे में आप सब, देश के गृह मंत्री को बोला फला। अरे बेईमानों, 4 बार तुम मेरा इंटरव्यू लेके गए हो, 4 बार। हराम खाने की तुम्हें आदतें इतनी पड़ गई हैं कि तुम्हारे मां ने तुम्हें इतना हलाल दूध नहीं पिलाया कि तुम हमारे 4 बार इंटरव्यू लेकर गए हो, तुम हमारे इंटरव्यू को दिखा सको। जब दिखाना नहीं था तो अपने चमचों को भेजा क्यों था मेरे पास? एक तरफ इंटरव्यू भी लेते हो और दूसरी तरफ काट छाट के दिखाते हो मेरी तकरीर। तुम अपना डीएनए टेस्ट कराओ, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप की हलाल औलाद नहीं निकलती। डीएनए टेस्ट कराओ, जरूर तुम्हारे जिस्म के अंदर हराम का उंसुर मिलेगा। इतने नालायक, बेशर्मी की हद है। मौलाना चर्चिस ने किया जिहाद पर बयान। मैंने कहा जब तुम इस देश से हमें निकालोगे, जब इस देश से तुम हमें भगाओगे, जब इस देश में हमें रहने नहीं दोगे, जब इस देश का मुझे नागरिक नहीं मानोगे, और इस देश की मिट्टी जिसको हम 5 मरतबा नमाज में सजदा करके चूमते हैं, जिस मिट्टी को अगर आज निचोड़ो तो तुमसे ज्यादा हमारे उलमा का खून इस मिट्टी से निकलेगा, उसके एक एक कतरा खून का गवाही देगा कि इस मुल्क की मिट्टी में सबसे ज्यादा
इनकी कुर्बानियां कितनी थी मालूम? 0/0। ये देश महात्मा गांधी का है, सावरकर का नहीं, गौडसे का नहीं। मैंने कहा जब इस देश से निकलोगे तो इस देश की हिफाजत के लिए और इस देश में रहने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इस देश की हिफाजत में मैं लड़ूंगा, मारूंगा या मरूंगा। मारेंगे तब भी सवाल, मरेंगे तब भी सवाल। ये कहा है मैंने। कौन सा गलत भाषण दिया? इसको काट कर कहा मौलाना ने कहा जिहाद जिहाद जिहाद। मेरे भाई, इस भारत के अंदर हम जिहाद नहीं कर सकते हैं। जिहाद हमारे भारत के अंदर लागू नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे मजहब पर अमल करने की हमें पूरी आजादी मिल रही है। और ये हमें मोदी जी ने नहीं दी है, ये योगी ने नहीं दी है, ये अमित शाह गृह मंत्री ने नहीं दी है। ये आजादी बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान कानून, इस देश के संविधान ने हमें दी है हमारे मजहब पर अमल करने की आजादी। और जिस मुल्क के अंदर हमें हमारे अमल पर पूरी तरीके से अमल करने की आजादी हो, वहां वो जिहाद फर्ज नहीं होता है जो तुम समझ रहे हो कि तलवार उठाओ और मारो। जिहाद की नहीं है। मैंने तकरीरों में यह भी कहा, इस्लाम के अंदर जिहाद यह भी है कि एक आदमी अस्पताल में जान जा रही है उसकी, मेरा ब्लड उसके ब्लड से टच खा रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि एक बोतल उसको खून दे दो नहीं तो मर जाएगा। उस मौके पर मौलाना जर्जीस अपने जिस्म से एक बोतल 2 बोतल खून निकाल कर उस हिंदू की, उस ईसाई की, उस जैनी की, उस सिख की जान बचा लेते हैं। तो इस्लाम ने यह सबसे बड़ा जिहाद बताया है। ये नहीं देगा इंडिया टीवी वाला। क्यों? यहाँ इस्लाम की तारीफ हो रही है। ये अगर दिखा देगा तो बॉस से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, काला धन बंद हो जाएगा। क्योंकि उसका चैनल तो उन्हीं का मरहूम मिन्नत है और नजरे करम से चल रहा है। कैसा तोड़ आज भी दिया उसने भी, आज भी हम यहाँ मौजूद हैं, वो आज भी दे रहा है। जब तक 10 मरतबा गाली नहीं दे देता है उसका हाजमा सही नहीं होता। सबसे ज्यादा ये इंडिया टीवी वाला हाथ धोके पड़ा। इतना बड़ा बात गोदी मीडिया, इतना बड़ा, ये मालूम नहीं था। साबित कर दिया इसने, साबित। अब मेरा पैगाम क्या है सुनो। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। इंडिया टीवी वालों, तुम हमारे भड़काऊ बयान दिखाओ जितने दिखा सकते हो। हम इस देश की हिफाजत के लिए बोलते रहेंगे, इस देश की मिट्टी को चूमते रहेंगे, इस देश की हिफाजत के लिए हम टीम तैयार करते रहेंगे। हम लोगों को इस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहेंगे, हम लोगों के प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करते रहेंगे। अगर हिम्मत है तो मेरी इस बद्दुआ को भी इंडिया टीवी पे दिखा दो। जाओ, मैं बद्दुआ देता हूं और मेरी बद्दुआ पर ये सारे लोग आमीन बोलेंगे। और इतनी जोर से बोलो कि जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि उसका करंट शाहीन बाग पर लगे। मैं बोलता हूं एक बद्दुआ मैं देने जा रहा हूं, इतनी जोर से आमीन कहो कि उसका करंट दिल्ली की कुर्सी पर लगे। इतनी जोर से आमीन बोलना। अब मैं बद्दुआ कर रहा हूं कि आए अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, आए हमारे रब, जो भी, मैं भी तो बचूंगा, जो भी हमारे देश की एकता, अखंडता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहता है, अल्लाह उसको ऐसी कुत्ते की मौत दे। आमीन। कुत्ते की मौत दे। आमीन। कि बाद में आने वाली नस्लें भी के लिए निशाने इबरत बन जाए। आमीन। जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो, जो हमारे देश को मिटाना चाहता हो, जो हमारे देश को बर्बाद करने के सपने देखता हो, अल्लाह तू इसको इस दुनिया से बर्बाद कर। आमीन। तू उसको इस दुनिया से मिटा दे। इनको अब रातों में नींद नहीं आएगी क्योंकि जानते हैं कि सपने कौन देख रहा है। और हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता क्योंकि हमने इस देश की हिफाजत के लिए बोला, इस देश की हिफाजत के लिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआ करना, बद्दुआ करना क्या गलत है? नहीं।
कहा लेकिन हमें मालूम है, तो कहेंगे हमें मालूम है किसके लिए कही जा रही है। यही तो हमने बताया था तुम्हें। हमारे मुल्क के एक शायर हैं बहुत बड़े, राहत इंदौरी, उन्होंने एक बार कह दिया था किसी जलसे में, किसी का मुशायरे में, देश का प्रधानमंत्री चोर है। उन पर केस हो गया। तो जज उनको जब कोर्ट में बुलाया गया तो उससे जज ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा ये बात तो सही है कि मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चोर है। मैंने ये कहा था कि देश का प्रधानमंत्री, देश तो पाकिस्तान भी है, देश तो इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, कहीं का प्रधानमंत्री चोर हो सकता है, मेरे ऊपर ये केस बनता ही नहीं है। तो जज ने उनको बाइज्जत बरी करते हुए हंसते हुए कहा था कि मुझे नहीं मालूम है कि किस देश का प्रधानमंत्री चोर है। मतलब जज भी जानता है, जज भी जानता है, और वो फैसला उनको बाइज्जत बरी भी कर रहा, कह रहा कि मैं ऐसे बाइज्जत बरी, मैं नहीं जानता हूँ कि किस देश का प्रधानमंत्री, कलम भी चला रहा ये भी कह रहा। तो हमें नहीं मालूम कि इस देश की एकता और अखंडता को कौन बिगाड़ना चाहता है, हमें नहीं मालूम कि इस देश को कौन टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। हमने उसके लिए बद्दुआ दी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को खत्म करना चाहता है। ये भी दुआ करो कि अल्लाह हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार फरमा दे। ये भी दुआ करो कि अल्लाह हमारे देश में अमन व अमान कायम फरमा दे। अल्लाह हमारे देश को बुरी नजर से बचा ले। जो भी हमारे मुल्क की तरफ टेढ़ी नजर करके देखता हो, अल्लाह उस मुल्क की आंखें निकाल ले। तुमसे ज्यादा इस मुल्क को आज़ाद कराने में अंग्रेजों के चंगुल से हमने खून बहाया है, इतनी आसानी के साथ तो हमने नहीं निकाल पाओगे। जब हमने देश को आज़ाद कराने के लिए खून बहाया है, तो इस देश में रहने के लिए भी हम खून बहा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। मेरे भाइयों, बात लो, ये हो गई ईसाइयत। हर धर्म के अंदर, हिंदू धर्म की हम क्या बात करें, हिंदू धर्म में तो हम बड़े से बड़े पंडितों से जुआ भी खेलने को तैयार हैं। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख की शर्त लगा लो। जितना हमारे नबी का नाम वेदों में आया है, अल्लाह की कसम, फिर से सुनो, अल्लाह की कसम, न तौरात में आया, न ज़बूर में आया, न इंजील में आया, किसी भी धर्म के अंदर उतना नाम नहीं आया जितना हिंदू धर्म के अंदर आया। मोहम्मद, मोहम्मद, अहमद, अहमद, नराशंस, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। तस्मिन्नंतरे मले चाचार समन्वित महामदिति खयात शिष्यशात, महामद आएंगे, विश्व में विख्यात होंगे, यानी महामद के नाम से मशहूर होंगे। आहमिद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगत, आहमिद पितुष्परी, अहमद ने कहा मैं पिता समान हूँ। जैसे एक बाप अपने बेटे को हर वक्त समझाता है, ऐसे ही मैं सबको समझाने के लिए आया। अहमद पितुष्परी, अहमद ने कहा मैं पिता के समान हूँ। अहम जगरब, और सबसे पहले मैंने कुर्बानी दी, अपना देश अपना वतन छोड़ा, यानी मक्का छोड़कर मदीना गया, हिजरत की। अहमद पितुष्परी मेधा मृतस्य जगरब, अहम सूर्यवाजनी, और मदीना जाते वक्त, हिजरत करते वक्त कहा ईश्वर हाय प्रभु हमें सूर्य की तरह रोशन कर दे, हमें सूरज बना दे। मतलब समझ रहे हैं, जिस तरह एक बाप अपने बेटे को हर वक्त समझाता रहता है, उसी तरीके से हमको समझाने वाला बनाते कि हम सबको समझाने वाला बन जाए। सबसे पहले उसने कुर्बानी दी, यानी वो मक्का छोड़ के मदीना गया, हिजरत की, और कहा ईश्वर प्रभु हमें सूर्य की तरह रोशन कर दे, सूरज बना दे। जिस तरह सूरज की रोशनी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का घर नहीं देखती है, वो बिला तफरीक मजहब मिल्लत सबके यहाँ जाती है, ऐसे ही में जो कुरान मेरे ऊपर नाजिल हुआ उसकी रोशनी घर घर पहुंचा दे, हर घर में पहुंचा दे, वो किसी के लिए खास ना हो, सबके लिए आम हो। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी सबके लिए, उसी तरीके से मुझे भी सबके लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए रोशन कर दे। यहाँ अहमद आया, अहमद वेद अहमद पुरुष महानिमादित, यहाँ अहमद आया। अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, एक महान पुरुष होगा, महानिमादित तो महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा।
महानिमादित्य वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला, वर्णन करने वाला होगा। तपस्या, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की तपस्या करना, उसी की इबादत करना। प्रस्ताव, उसी में तुम्हें सुकून मिलेगा। यन्याय, उसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुलसीदास जी ने किताब लिखी है रामचरितमानस, उन्होंने एक दूसरी किताब भी लिखी है। रामचरितमानस को उन्होंने आखिरी में, लास्ट में बाबरी मस्जिद के सहन पर बैठकर लिखी। ये बड़ा प्यार था उस जमाने में। रामायण लिखी जा रही है तो बाबरी मस्जिद पे पूरी रामायण पढ़ जाइए, रामचरितमानस, रामचंद्र जी की, तुलसीदास जी ने जो रामायण, पूरी रामायण में आपको ये नहीं मिलेगा कि तुलसीदास जी ने कहीं ये लिखा हो कि जिस जगह पर मैं ये लाइनें लिख रहा हूं रामायण, यहाँ पहले मंदिर था, राम का मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। पूरी रामायण में आपको ये नहीं मिलेगा। यही तुलसीदास जी हैं जिन्होंने संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर आसान हिंदी में उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं जिसमें उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जिक्र किया है। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरंगत सुनो घबराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, जब तक मत दी कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। ये संग्राम पुराण के स्कंद 12 में तुलसीदास जी ने रकम किया लिखा है। तर्जमा सुनो, यहां पक्षपात कुछ न राखूं। हिंदू भाइयों, आज मैं किसी की तरफदारी हिमायत नहीं करूंगा। वेद पुराण सच सच भाकूं, वेदों में पुराणों में जो लिखा उसको सच सच बताऊंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरंगत सुनो घबराए। अरब का देश, अरब मुल्क, अरब की जमीन जोहरा सितारे के मानन चमकेगी, सितारे चांद की तरह चमकेगी। सोतियल भरंगत सुनो घबराए, चमत्कार दिखाने वाला आदमी, एक इंसान उसमें आएगा, मुआजिजे दिखाने वाला शख्सियत वहां जन्म लेगी। वो अनहोनी बातें दिखाएगी, अनहोनी बातें जानते ना, चमत्कार, मुआजिजे दिखाने वाला शख्स आएगा, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। 1 गिलास दूध 115-16 सहाबाए किराम को पिलाएगा, दूध खत्म नहीं होगा। 4-5 आदमियों का खाना जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर के घर में बन रहा होगा, खंदक के 300 लोगों को ले जाकर 5-6 आदमियों का खाना 300 लोगों को खिलाएगा और खाना खत्म नहीं होगा। अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला शख्स आएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत चलाएगा, हुकूमत करेगा, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। वो न तो बहुत नरम होगा न बहुत सख्त होगा। सख्ती होगी तो सख्ती की जगह इतनी सख्ती कि जब किसी लड़की ने चोरी में पकड़ी जाएगी तो उसका हाथ काट दिया, कहा बड़े अमीर घराने की है, कहा काट दो। अल्लाह के रसूल इसके हाथ के काट देने से बड़ी बेइज्जती होगी, होने दो। अल्लाह की हुदूद में कोई सिफारिश नहीं की जा सकती है। उसका हाथ काट डाला गया तो फरमाया ये तो बनु मखसूम की बेटी थी फातिमा, जिसका हाथ काटने का मैंने हुक्म दिया। अगर इस फातिमा की जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती, मेरा लख्त जिगर होता, तो मैं उसका भी हाथ काट देता अगर वो चोरी करती। बुखारी के अल्फाज तो ये हैं, लवन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती तो काबे के रब की कसम में अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता। सख्ती की जगह सख्ती, नरमी की जगह नरमी आई तो इतनी नरमी आई मेरे भाइयों, इतनी नरमी कि
जब फतह मक्का हो जाता है, जब मक्के को फतह कर लिया जाता है, खाने काबा के 360 बुतों को गिरा दिया जाता है, ऐलान हो रहा है आज बदला लिया जाएगा। सहाबा की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो रहा है किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन अपने अपने जुर्म बताकर माफी मांगी जा सकती है। एक आदमी आया, आपने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। दूसरा उठा, उसने अपना जुर्म बताया, आपने कहा मैंने तुम्हें माफ किया। तीसरा आया, उसने अपना जुर्म बताया, आपने कहा मैंने तुम्हें भी माफ किया। चौथा आया, आई लेडी है, कहती अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए, तेरा जुर्म क्या है? अल्लाह के नबी मेरा नाम हिंदा है, मैंने आपके चचा हमजा का पेट फाड़ा था, कलेजा निकाला था, आपके चचा हमजा का कलेजा अपने मुंह में रखकर चबाया था, उसको खाना चाहती थी लेकिन खा नहीं सकी, उसको थूक दिया। आपके चचा हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था, एक धागे में नाक और कान में सुराख करके मैंने उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था। अल्लाह के नबी सुनने के बाद कहते हैं मैंने तुझे माफ कर दिया, जा जा मैंने माफ तो किया, लेकिन एक गुजारिश है, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना। जब तू मेरी आंखों के सामने आएगी तो मुझे अपने चचा हमजा की लाश याद आ जाएगी। मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी धड़कने वाला दिल है, मेरे पास भी मेरे चचा की उस लाश का वो मंजर मौजूद है जो मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। आए हिंदा, मेरे चचा की गर्दन काटी गई, मेरे चचा की नाक काटी गई, मेरे चचा का कान काटा गया, मेरे चचा का पेट फाड़ा गया, उसका कलेजा निकाला गया, उसके कलेजे को चबाया गया। ये लाश मुझे मेरे चचा की जब मेरे आंखों के सामने आती है तो मुझे मेरी नींद, मेरा सुकून खत्म हो जाता है। आए हिंदा, मेरे चचा की कातिला, मैंने तुझे माफ तो कर दिया, लेकिन गुजारिश ये है कि मेरे सामने आइंदा मत आना। जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाएगी। माफ कर दिया, माफ। एक और आया, अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए, जुर्म क्या तुम्हारा? आज से 10 साल पहले जब आपकी बेटी ऊँटनी के ऊपर बैठी थी ज़ैनब, उसके पेट में हमल था, मैंने तीर ऊँटनी को मारा था लेकिन निशाना चूक गया, और तीर ज़ैनब के पेट में लगा, ज़ैनब का पेट फट गया, ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन के ऊपर गिर गया था, और ज़ैनब इसी हाल में जब मदीना लाई गई तो ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी। जब उनको पता चला मेरे बेटा जाया हो गया, पेट का बच्चा मर गया, तो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा तुम हिबार इब्ने अस्वद हो? उसने कहा आपने कहा हिबार, 13 साल मुझे मक्के में परेशान किया गया, 10 साल में मदीने में सताया गया, अगर 23 साल की तकलीफें तराजू के पौड़े पर रख दी जाए और एक दिन जिस दिन तूने मेरी बेटी को पेट में तीर मार के उसको जख्मी करके उसको हलाक किया, वो एक दिन का दर्द अगर तराजू के पौड़े पे रखा जाए और तराजू उठाई जाए तो एक दिन की तकलीफ इतनी भारी होगी कि 23 साल की तकलीफें मेरी उठ जाएंगी, हल्की पड़ जाएंगी। लेकिन हिबार, मैंने आज तक अपनी जात और अपने खानदान के लिए किसी से बदला नहीं लिया, इसलिए जा। आए हिबार, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। नरमी की जगह आई तो इतनी नरमी करके दिखाई कि अपनी बेटी के कातिल को भी माफ कर रहे हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, वो राजनीति करेगा, सियासत हुकूमत करेगा, लेकिन नरमी की जगह नरमी और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। जब तक मत की कोया मत मानी मीठी, कोया मानी आवाज, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा इस संसार में, इस दुनिया में, जब तक मत की कोया कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के कोई पार नहीं हो सकेगा, बिना मोहम्मद की कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा। ये तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के इस पारा में कहा है, भारत में रहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, तुम मानो या ना मानो, यहाँ का मैं नागरिक हूँ, भागा हुआ नहीं हूँ। आपके धर्म की किताब से मैंने मोहम्मद का नाम आपकी किताबों से
साबित किया है। अगर कानूनी तौर पर मैं कहीं फंसता हूं तो आपको इख्तियार है भारत की कोर्ट में मेरे ऊपर मुकदमा दायर करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। हम आपकी किताबें ले जाकर कोर्ट में पेश करने का अधिकार मैं भी रखता हूं। और यह आजादी हमें हमारे देश के संविधान ने दी है। हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, हम कुरान भी पढ़ रहे हैं और गीता रामायण के श्लोक भी पढ़ रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि धर्म बुरा नहीं होता है। धर्म चलाने वाले, धर्म के ठेकेदार हमें और आपको जहां ले जाते हैं, मेरे भाइयों, गाड़ी बुरी नहीं होती है। ड्राइवर उस गाड़ी को अगर गड्ढे में घुसेड़ दे तो अलग बात, धर्म कोई भी बुरा नहीं है। धर्म के ठेकेदार, धर्म के चलाने वाले धर्म को कहां ले जा रहे हैं? वरना मुझे बताओ, और नहीं बता सकते हो तो मुझसे सुनो। रामचंद्र जी ने कहा, रामायण में लिखा है, अगर तुमने किसी भी इंसान को, मनुष्य को बिना वजह, बिना कारण एक थप्पड़ भी मार दिया, बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के एक थप्पड़ भी अगर तुमने मार दिया तो मानवता और इंसानियत तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी, यानी तुम इंसान नहीं रहोगे। सिख धर्म के अंदर गुरु नानक ने कहा है, तुम्हारे हाथ से कोई जानवर भी मरने ना पाए, हिंसा मत फैलाना, तुम्हारे हाथ से किसी जानवर को भी तकलीफ न पहुंचने पाए। गुरु नानक कह रहे हैं जानवर को भी तकलीफ ना हो, यानी फिर इंसानों को तकलीफ पहुंचाना कितना बड़ा जुर्म होगा। गौर कीजिए, रामचंद्र जी कह रहे हैं थप्पड़ भी अगर तुमने किसी गैर को मारा, नाजायज तरीके से मारा, तो मानवता और इंसानियत तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी। गुरु नानक कह रहे हैं अगर एक जानवर को भी तुमने बिना वजह थप्पड़ भी मारा या लाठी मारी या कोड़ा मारा तो तुम्हारे अंदर हैवानियत यानी जानवरियत तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी, मनुष्यता तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी। जैन धर्म में महावीर जी कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही हमारा धर्म है। अगर कुर्सी पर बैठो तो उसको किसी नरम चीज से कुर्सी को साफ कर लो, बैठो, ताकि कुर्सी पर रेंगने वाली कोई चींटी तुम्हारे बैठने से मर न जाए। पैर जमीन पर इतनी नरम रखो कि जमीन की कोई चींटी पर अगर तुम्हारा पैर पड़ जाए तो तुम्हारे पैर के वजन से वो मर न जाए। ये जैन धर्म के अंदर लिखा है। ईसाइयत में ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जो तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे उसको बायां गाल पेश कर दो, जो बाएं गाल पर थप्पड़ मारे उसको दायां गाल पेश कर दो, जो तुम्हारा कुर्ता छीन कर भागे उसकी मजबूरी दे दो, अगर वाकई वो मजबूर है तो उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो। इस तालीम के पसे पर्दा क्या चीज है वो हम नहीं जानना चाहते, लेकिन इंसानियत बताना चाहते हैं कि ये लिखा है कि दाएं गाल पे थप्पड़ मारो तो बायां गाल पेश कर दो, यानी बदला न लो। इंसानियत यही है कि माफ करना सीखो, ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं और हमारा कुरान ये कह रहा है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन, अगर किसी ने किसी एक नफ्स को, एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर किसी ने किसी एक इंसान को मार डाला फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, तो वो एक इंसान को नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को उसने मार डाला, पूरी दुनिया की इंसानियत को उसने कत्ल कर डाला। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। ये हमें कुरान ने बताया कि तुम सब आपस में भाई भाई हो, क्योंकि हम सबका बाप एक है, हम सबकी माँ एक है, और एक माँ और एक बाप की औलाद में नजरियाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन भाई भाई का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, हम भाई भाई रहेंगे। आप तो इस सरजमीन को और धरती को माँ कहते हो, नारा भी लगाते हो धरती माँ। जरा तसव्वुर करो, जिन लोगों का अकीदा ये हो कि धरती माँ है, इस माँ से पूछो कि इस धरती माँ के जो लाल हैं, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करके उसके खून की होली
इस धरती माँ के आंचल पर पड़ती होगी तो ये माँ अपने लाल के खून को देखकर खुश होती होगी।